कभी कभी अपने जीवन में ऐसा हुनर भी आजमाना चाहिए। कभी कभी अपने जीवन में ऐसा हुनर भी आजमाना चाहिए। हो अपनों से जंग तो जंग हार भी जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। केम छो कसकाए, हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज मंत्रा। दिस इज योर स्पीच कोच नितेश झा और आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वर्ब की बात करने वाले। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि वर्ब जो है वो इस वीडियो में पूरी तरह से आपको आ जाएगा। सेंटेंस फॉर्मेशन में दोस्तों वर्ब का बहुत अहम रोल होता है और इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब होता क्या है, वर्ब के टाइप्स के बारे में, जैसे मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। वेल दोस्तों, जो टॉपिक है आज का वो है वर्ब। सबसे पहले यहां लिख लेते हैं वर्ब और सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। दोस्तों लिख लीजिए फटाफट। वर्ब इज वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड which denotes an action, state or possession। आपने अब तक यही पढ़ा होगा कि वर्ड इज एन एक्शन। वर्ब जो है वो एक एक्शन है। वर्ड विच शोज द एक्शन इज वर्ब, यही आपने अब तक पढ़ा होगा। लेकिन आज जान लीजिए कि वर्ब इज अ वर्ड विच नॉट ओनली डिनोट्स एक्शन बट ऑल्सो डिनोट्स स्टेट एंड पोजेशन। राइट, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मैंने कहा कि द हॉर्स रन्स, तो यहां पर जो रन है वो डिनोट कर रहा है एक्शन को। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने कहा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो यहां पर जो प्लेइंग है वो डिनोट कर रहा है एक्शन को। राइट, रन्स और प्लेइंग जो है यहां पर एक्शन को डिनोट कर रहा है। कोई काम हो रहा है। द हॉर्स रन्स, राइट, घोड़ा दौड़ता है, तो दौड़ना जो है इज एन एक्शन। तो यहां पर ये जो रन है वो किसको डिनोट कर रहा है? एक्शन को डिनोट कर रहा है। वहीं दूसरे सेंटेंस में जब हम देखें द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, मतलब बच्चे खेल रहे हैं, तो वहां पर खेलना जो है वो एक्शन को डिनोट किया जा रहा है। सो जो वर्ड एक्शन को डिनोट करता है वो वर्ब होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। मैंने कहा ही इज हेल्दी, ही इज हेल्दी, तो यहां पर देखिए इज जो है वो वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट को बता रहा है। कैसा है वो? ही इज हेल्दी, तो यहां पर इज जो है वो स्टेट को बता रहा है। राइट, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने कहा शी इज अ टीचर, राइट, तो यहां पर जो इज है ये भी वर्ब है क्योंकि ये स्टेट को बता रहा है। क्या है वो? शी इज अ टीचर, तो यहां पर जो इज वर्ड है वो डिनोट कर रहा है स्टेट को। उसका स्टेट, उसकी अवस्था, वो कैसी है, क्या है वो? शी इज अ टीचर, तो उसका जो स्टेट है, उसकी अवस्था है, उसको बता रहा है। तो यहां पर इज जो है ये वर्ब है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो यहां पर हैव जो है ये पोजेशन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? पोजेशन। पोजेशन मतलब ओनरशिप, अधिकार या कोई चीज रखना। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, मतलब मैं कार रखता हूं, तो यहां पर हैव जो है वो डिनोट कर रहा है किसको? पोजेशन को। मैंने कहा शी हैज नॉलेज, शी हैज नॉलेज, शी हैज नॉलेज, यहां पर हैज जो है इट्स अ वर्ब क्योंकि ये पोजेशन को डिनोट कर रहा है। तो इन शुरू के दो सेंटेंस में आप देखिए दोस्तों, यहां पर जो रन और प्लेइंग है ये एक्शन को डिनोट कर रहे हैं। ये दो वर्ड्स एक्शन को डिनोट कर रहे हैं। वहीं नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6,
सो नंबर 3 और 4 सेंटेंसेस में आप देखेंगे ये जो इज है वो स्टेट को बता रहा है, राइट, स्टेट को बता रहा है, इसलिए ये वर्ड जो है वो वर्ब है, राइट। जो वर्ड स्टेट को बताता हो, अवस्था को बताता हो, वो भी वर्ब कहलाता है। पांचवें और छठे सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर हैव और हैज जो है वो पोजेशन की बात कर रहा है, इसलिए ये वर्ब है, राइट। सो जो वर्ड एक्शन, स्टेट और पोजेशन की बात करता हो वो वर्ब होता है। सो वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजेशन। आई एम श्योर दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं वर्ब के टाइप्स। दोस्तों काइंड्स ऑफ वर्ब्स में अगर देखें तो वर्ब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अगर हम काइंड्स ऑफ वर्ब की बात करें दोस्तों तो वर्ब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। नंबर 1 इज, शाबाश बताइए, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, राइट। नाउ समझें मेन वर्ब होता क्या है। मेन वर्ब जो होता है वो डिनोट करता है, मेन वर्ब डिनोट्स एक्शन, स्टेट और पोजेशन। जी, मेन वर्ब जो होता है वो प्रिंसिपल वर्ब भी कहलाता है और इसे ये डिनोट करता है एक्शन, स्टेट और पोजेशन को। जैसे मैंने कहा ही इज स्टडिंग, तो यहां पर मेन वर्ब जो है वो स्टडी है क्योंकि ये डिनोट कर रहा है एक्शन को। अब मैंने कहा शी इज या शी वॉज ब्यूटीफुल, तो यहां पर वॉज जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, स्टेट को डिनोट कर रहा है, स्टेट को। हाउ वॉज शी वॉज ब्यूटीफुल, तो यहां पर वॉज जो है वो डिनोट कर रहा है ब्यूटीफुल को, स्टेट को, तो यहां पर वॉज क्या है, इट्स अ मेन वर्ड। अब मैंने कहा कि दे हैव बिग हाउस, दे हैव अ बिग हाउस, तो यहां पर देखिए हैव जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, पोजेशन को, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। तो इन तीन सेंटेंस में स्टडी, वॉज और हैव जो है वो मेन वर्ब होंगे, राइट दोस्तों। सो मेन वर्ब बेसिकली होता है जो डिनोट करता है एक्शन, स्टेट और पोजेशन को, राइट। आप देखिए जैसे वो हंसना, खेलना, रोना, खाना पीना, ईट, स्लीप, डांस, सिंग, ये सब क्या है, ये सब मेन वर्ब है। लेकिन इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव भी मेन वर्ब होते हैं इस केस में, जब वो स्टेट के रूप में और पोजेशन के रूप में काम करते हैं, राइट, सेंटेंस में। तो ये है दोस्तों मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होता है, इट इज यूज, हेल्पिंग वर्ब इज यूज टुगेदर, हेल्पिंग वर्ब is used together with main verb, with the main verb in a, or you can say helping verb is used together with main verb to help the main verb in a formation of a sentence, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में जो है हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब की हेल्प करता है और ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो इस सेंटेंस में देखिए इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है या इसे ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। यहाँ पर शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये बता रहा है कि काम कब हो रहा है, कब हुआ या हो रहा है। मैंने कहा शी इज रीडिंग मतलब अभी काम हो रहा है, राइट। सो ये बेसिकली टेंस में हेल्पिंग वर्ब, टेंस, मोडाल्स या फिर पैसिव वॉइस वगैरह जो आप बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब जैसे यही सेंटेंस लेते हैं, मैंने कहा ही इज
स्टडिंग। तो यहाँ पर ही स्टडिंग में देखिए स्टडी तो मेन वर्ब है, स्टडी तो मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो इज होगा वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये स्टडी की हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है बेसिकली वो मेन वर्ब के साथ आता है और ये इसकी हेल्प करता है। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा शी शुड हैव स्पोकन ट्रुथ, शी शुड हैव स्पोकन ट्रुथ। तो यहां पर देखिए स्पीक जो है वो तो मेन वर्ब है, स्पोकन यहां पर मेन वर्ब है, लेकिन ये जो शुड हैव होगा ये मेन वर्ब हो जाएगा यहाँ पर, राइट, आई एम सॉरी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो शुड हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर स्पोकन जो है इट्स मेन वर्ब। दिस इज मेन वर्ब एंड दिस इज हेल्पिंग वर्ब, राइट। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा शी शुड हैव अ कार, राइट। तो यहां पर अब देखिए कि यहाँ पर हैव जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा और यहाँ पर शुड जो है हेल्पिंग वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि शी शुड हैव, तो हैव जो है वो पोजेशन की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये शुड हैव जो है वो मेन वर्ब हो जाएगा और शुड जो है इट्स अ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, राइट। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि मेन वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों मेन वर्ब दो तरह का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए विस्तार से ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। मेन वर्ब के दो टाइप होते हैं, मेन वर्ब के दो टाइप होते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि वर्ब के दो टाइप होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब के दो टाइप होते हैं दोस्तों, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। द फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब, एंड सेकेंड इज intransitive verb। शाबाश, क्या बोलेंगे? intransitive verb। So transitive verb and intransitive verb। So समझिए पहले transitive verb होता क्या है दोस्तों। transitive verb होता है a verb with an object, a verb with an object, a verb with an object in a sentence is called transitive verb, is called transitive verb। So transitive क्या होता है? Transitive verb, a verb with an object in a sentence is called transitive verb। Now intransitive verb, a verb without an object, a verb without an object is called intransitive verb, is called intransitive verb, right। intransitive verb। दोस्तों intransitive verb क्या होता है? A verb without an object is called intransitive verb। अब सवाल उठता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? भाषा में मैं ये कह लूं कि जिस भी सेंटेंस में what और whom का जवाब आपको मिल जाए, what और whom, यानी कि what मतलब क्या, whom मतलब किसको, क्या और किसको का जवाब आपको जिस सेंटेंस में मिल जाए उसमें ऑब्जेक्ट है, जिसमें नहीं मिले उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। एक सेंटेंस में लिखता हूं, आप बताइएगा क्या उसमें व्हाट का जवाब आपको मिल रहा है। मैंने कहा आई लाइक स्वीट्स, राइट, लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट, क्या आपको इसका जवाब मिल रहा है? जी, लाइक स्वीट्स। तो यहां पर स्वीट्स जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर जो लाइक है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। सो वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट होता है जिसमें व्हाट और whom का जवाब मिल जाए जिस सेंटेंस में, वो आपका क्या होता है? दैट्स करेक्ट, वो ऑब्जेक्ट होता है। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा शी loves me, she loves me, she loves whom, she loves whom, किसको, वो किसको प्यार करती है, राइट, loves whom, loves me। तो me क्या है यहाँ पर? इट्स एन ऑब्जेक्ट, इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे loves क्या होगा? इट विल बी अ ट्रांजिटिव वर्ब। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा my father is reading a newspaper,
My father is reading a newspaper. So reading what? Reading what? Newspaper. तो newspaper क्या है? It's an object. तो reading कौन सा verb होगा? Transitive या intransitive? That's correct. Transitive verb. आइए अब कुछ सेंटेंस देखिए. मैंने कहा एक सेंटेंस में मैंने कहा she laughs. She laughs. अब मैंने कहा laughs what? जवाब ही नहीं मिल रहा. मैंने कहा laughs whom? जवाब नहीं मिल रहा. तो यहां पर laughs क्या होगा? ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा. इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. दोस्तों एक और सेंटेंस लेते हैं. मैंने कहा दे आर और मैंने कहा दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो गेट अप व्हाट? गेट अप whom? कोई जवाब नहीं आ रहा. यानी कि इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. तो यहां गेट अप जो होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा. एक और सेंटेंस लेते हैं. मैंने कहा जॉन हैज गॉन टू द मार्केट. ओके. अब पूछिए सवाल आप खुद से. जॉन हैज गॉन व्हाट? गॉन whom? कोई जवाब नहीं है. तो यहां पर गॉन जो होगा इट विल बी intransitive verb. It will be a intransitive verb. I'm sure आपको समझ में आया. नेक्स्ट सेंटेंस. एक और सेंटेंस ले लेते हैं. मैंने कहा जॉन ड्रिंक्स. That's it. यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है. ड्रिंक्स what? नहीं पता. So this is intransitive verb. Right? एक और सेंटेंस लेते हैं. मैंने कहा she is going for shopping. Right? Going what? कोई जवाब नहीं है. Right? Going whom? कोई जवाब नहीं है. तो यहां पर going जो होगा ये intransitive verb होगा. दोस्तों I'm sure आपको समझ में आ गया होगा transitive verb और intransitive verb क्या होते हैं. ओके. सो आई एम श्योर कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है. देखते रहिए द नॉलेज मंत्र.